हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता ही कि लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की समरी लेंगे, या तो आप इसे कह सकते हैं कि हम इसका क्विक रिवीजन ले लेंगे। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन की, यानी कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि क्या है डेरिवेटिव। क्या है डेरिवेटिव? इज अ स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट एक्स। ठीक है, जैसे कि कोई ग्राफ है, ठीक है, उसमें कोई कर्व है, तो जो डेरिवेटिव है वो क्या है, इस कर्व पे कोई पॉइंट एक्स है तो उसका स्लोप है। ठीक है, उस पॉइंट से गुजरने वाला जो स्लोप होता है, वो जो वैल्यू है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। तो डेरिवेटिव, जब हम कोई कर्व का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एंड हमने फर्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला किस तरह से हमने बनाया है। ओके, तो ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि डेरिवेटिव उसे कहते हैं। डेरिवेटिव क्या है, एक स्लोप है एक कर्व की कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, बस इतना सा है इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव के रूल्स जनरली ये हमने क्लास 11 में रूल उनके इंट्रोडक्शन किया था। जैसे कि क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है दैट इज़ वाई, उसके अंदर फंक्शन है दो u प्लस वी टाइप की, ठीक है, या तो फिर u माइनस वी, इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब ये रूल जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सिंपल मेथड है। ठीक है, अगर वही हमारे पास अगर फंक्शन देकर है y इज इक्वल टू यू इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हमें इस तरह से इन पे डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। ओके, प्लस माइनस सब मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड वन आता है डिवीजन रूल। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म में, ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डिवीजन रूल हम अप्लाई करते हैं, तो डिवीजन रूल क्या है, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक तीन रूल है। पहला तो सिंपल सा मेथड है, बस ये दो रूल हमको ध्यान में रखने के होते हैं डिफ्रेंशिएट करते वक्त। अगर प्रोडक्ट में है तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिवीजन में है तो इस तरह से हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है। ओके, तो ये सिंपल से रूल्स थे डेरिवेटिव के। देन डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव थी जो कि हमने क्लास 11 में भी देखा था, उन्हें प्रूव भी किया था। तो ये जो आप दिख रहे हो स्क्रीन पर कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, और उसी के साथ में कुछ कंपोजिट फंक्शन की स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, जो कि आपको अच्छे से याद होना ज़रूरी है। अगर आपको ये जो है चैप्टर का बेसिक है, अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएशन चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकोगे। ओके, तो ये जो फार्मूले दिख रहे हैं आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, देन उसके बाद दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमें डेरिवेटिव का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम सिंपल सा कोई भी फंक्शन अगर गिवन है, जैसे वाई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इसकी डेरिवेटिव हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम सिंपल सा इसको इन्वर्स कर देते हैं, दैट इज हम यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स बाय डी वाई, जिससे हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इन्वर्स करके। ठीक है,
तो ये था डेरिवेटिव इन्वर्स फंक्शन करना, तो इजी था, हमने किया था। बस डिफरेंशिएट करके उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास इन्वर्स स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सभी आपको अच्छे से याद करना है, और इनके प्रूफ भी हमको टेक्स्ट बुक में देकर है, जो कि हमें एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के तौर पे प्रूफ दैट करके, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन्वर्स के सभी प्रूफ अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी प्रूफ अच्छे से याद होना चाहिए, ओके, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देन उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशन जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये टेबल, इस टेबल में आपको सभी सब्स्टिट्यूशन गिवन है कि कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद नहीं करने की एक कंडीशन भी है कि अगर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशन, जो छोटे छोटे कॉस साइन के बीच में, टैन के बीच में जो भी रिलेशन है, अगर वो आपको अच्छी तरह से याद है और आप उसे देख के यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आप समझ जाएंगे कि कौन पे कहाँ पे आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, ओके। देन उसके बाद आता है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे लॉग ऑपरेट करना होता है और उसे सिंप्लीफाई करके देन हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है y की, और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बंच ऑफ फंक्शन है, जैसे कि सपोज यहाँ पे देखा रहे साइन एक्स, कॉस एक्स, एंड यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल गिवन है हमें, डिनोमिनेटर में भी 2-3 फंक्शन है, ठीक है। अब इस तरह से जो बंच ऑफ फंक्शन रहते हैं जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व किस तरह से करें, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या डिवीजन रूल अप्लाई करें या डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आते, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं और इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके डिफरेंट सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। देन हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को हम कहते हैं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, ठीक है, जिसमें हमें लॉग अप्लाई करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हम जितनी भी डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह से गिवन होता है y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि y जो है डिपेंडेंट है ऑन x और x जो है इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसे हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें हम बता नहीं सकते कौन किस पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि इस तरह की इक्वेशन बनी हुई होती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो समथिंग और एक और फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, हम उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते थे, हम किसी को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई हम किसी एक से डिफ्रेंशिएट करते थे। जनरली हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ओके। तो हम टोटली डिफ्रेंशिएट कर देते थे। देन हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके एक साइड लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम वाई की एक्स की टर्म रखते थे, ठीक है। तो ये मेथड था हमारा सॉल्व करने का इम्प्लिसिट फंक्शन का। देन उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन होते थे, जैसे कि x एक फंक्शन होता था, y एक फंक्शन होता था, ठीक है। दोनों भी डिफरेंट फंक्शन होते थे और दोनों भी किसी एक कॉमन वेरिएबल पे डिपेंड होते थे, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे x और y दोनों भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, t के ऊपर। तो इस टाइप के फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते थे, और जो t होता है इसके अंदर वेरिएबल t, उसे हम कहते हैं पैरामीटर वेरिएबल, ओके। तो इस टाइप को हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का यूज़ करते थे। क्या होता था इसमें, हम दोनों को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि हम फाइंड करते थे डी एक्स बाई डी टी एंड हम फाइंड करते थे डी वाई बाई डी टी। फिर हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करते थे, दैट इज हम करते थे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देन हमें रिजल्ट में मिल जाता था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये मेथड था पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, और यही मेथड था दो डिफरेंट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि दो डिफरेंट वेरिएबल फंक्शन है v और u करके, ठीक है। ये दो डिफरेंट फंक्शन को सॉल्व करो या फिर पैरामीट्रिक फंक्शन सॉल्व करो, एक ही बात है, ठीक है। एक्स की जगह पर अगर u भी कंसिडर कर लो, पहले ऐसा डिफरेंशिएट करना रहता था, फिर बाद में दोनों को डिवाइड करना होता था, ठीक है। तो वो भी इसी मेथड में आ जाता है। देन नेक्स्ट वन, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये जो है ये
चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब इसमें हम इन सभी को यूज़ कर चुके हैं। क्या होता था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, अगर एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसे हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर हम इसी को ही और डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, जितने भी बार आप कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसे हम डिनोट कर सकते हैं, या तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर, और हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो हम इस तरह से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि y है, y को डिफ्रेंशिएट किया है तो y डैश लिख देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो y डबल डैश लिख देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश 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 लिख देंगे, ठीक है। यानी डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। यहाँ तो हम इसे डिनोट कर सकते थे y1 y2 y3, ठीक है। इस तरह से भी हम इसे डिनोट कर सकते थे। ओके, तो ये कुछ टॉपिक थे जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने इन्हें पढ़ा है, और इनकी सभी की एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एक और आता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि किसी भी फंक्शन को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। वो इसी के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए मैंने उसको अलग से सेपरेट नहीं एक्सप्लेन किया हो। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।